हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। तो क्या हाल चाल, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी एकदम मस्त। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनेशन के बारे में, जो कि आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। अनुराग भाई का लेक्चर पढ़ रहा है, उस पर फिजिक्स का, मैथ का जो भी है अपना वो अपलोड कर रहे हैं। मैं इस समय घर पे नहीं हूँ और थोड़ा हेल्थ इशू है, तो थोड़ा आप कोऑपरेट कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक, तो पॉलिनेशन दोस्तों, जैसे ये चैप्टर का नाम ही है हमारा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसमें हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है फ्लावरिंग प्लांट में। जो प्लांट फूल निकालते हैं, मतलब जो फ्लावर प्रेजेंट करते हैं, उनमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसी प्रोसेस को देखेंगे। तो उसी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को यहाँ पॉलिनेशन कहा जाता है। तो जैसे परागकण जो होता है परागकण जो होता है परागकणों के परागकोश से, मतलब परागकण जो होते हैं वो परागकोश में होते हैं। ठीक, जैसे कि कोई बर्तन होता है, जैसे कोई बर्तन है उसमें हम परागकण को रख दें तो वह परागकोश कहलाएगा। तो उसी तरह से जहाँ पे परागकण पाया जाता है उसे परागकोश कहते हैं। हम यहाँ थोड़ा इंडिकेट अभी नहीं कर सकते, इस पे हमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो इसी तरह से आप समझ जाइए कि जैसे कोश का मतलब ही कक्षा, मतलब ऐसे समझिए कि जहाँ कोई स्पेस हो जहाँ पे वो रखी गई हो। ठीक, तो परागकणों के परागकोश से, मतलब परागकोश में जहाँ परागकण रखा हुआ है वहाँ से वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। ठीक, तो यह प्रक्रिया जो होती है वो दो प्रकार से होती है, स्वपरागण एंड परपरागण। ठीक, तो यह दो प्रकार से होती है, स्वपरागण एंड परपरागण। ठीक, तो सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है उसे हम ऑटोगैमी कहते हैं, एंड परपरागण जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन एलोगैमी कहते हैं। थोड़ा सा हमने इंग्लिश इंक्लूड किया है, वैसे हिंदी इतनी भी मेरी अच्छी नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम होती है हिंदी में, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैंने इंक्लूड कर दिया, बाकी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, तो क्रॉस पॉलिनेशन हमारा परपरागण हो गया, स्वपरागण जो हो गया हमारा सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। ठीक, सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को हम एलोगैमी कहते हैं। ठीक, तो इतना अगर आपसे पूछता है परागण क्या होता है तो इतना आप लिख सकते हैं। आप चलिए हम देखते हैं परागण के प्रकार। तो परागण के प्रकार में सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों स्वपरागण क्या होता है। तो स्वपरागण क्या होता है दोस्तों, जो सेल्फ से होता है, इसको अंग्रेजी में सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी कहते हैं। ठीक, तो सेल्फ, स्व मतलब स्वयं से होता है। ठीक, जैसे कि इसका परिभाषा हम क्या लिखेंगे दोस्तों, कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए तो यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। ठीक, कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए तो यह क्रिया जो होती है स्वपरागण कहलाती है। जैसे कि देख लो कि अगर इसी पुष्प का परागकण, ठीक, मान लो इसी पुष्प का परागकण इसी पुष्प तक जा रहा है, इसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जा रहा है। ठीक, तो यह प्रक्रिया जो हमारी होगी यह स्वपरागण कहलाएगी। ये थोड़ा सा डायग्राम में डिफरेंस लग रहा है थोड़ा, तो इस तरह से ये डायग्राम थोड़ा मत समझिएगा, तो मैं समझाने के लिए ऐसे बना दिया हूँ कि अगर इसी पुष्प के जो परागकण है इसी वर्तिकाग्र तक अगर पहुँच जाए तो यह स्वपरागण कहलाएगा। लेकिन और क्या होता है, दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि इसी पादप के, देखो पौधा एक ही है, वही पौधा सेम है, लेकिन उसी पादप के मतलब उसी फूल से, मतलब दूसरे फूल तक गया है, मतलब दूसरे फ्लावर तक गया है। ठीक, तो दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचा है, तो यही कहा गया है कि यहाँ उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए। अब क्या है कि पॉलन ग्रेन मान लो यहाँ से निकले यहाँ पहुंच जाए, ठीक, यहाँ से निकले यहाँ पहुंच जाए, तो ये भी स्वपरागण होगा। मतलब है तो एक ही फ्लावर के, मतलब अगर देखा जाए एक तरह से तो एक ही प्लांट के दोनों फ्लावर हैं ना, तो इसलिए यह स्वपरागण होगा। और यहाँ तो एक
एक ही पुष्प से निकल रहे हैं परागकण और एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र तक जा रहे हैं, या फिर उसी पौधे के एक पुष्प से निकलकर दूसरे पुष्प तक जा रहे हैं। तो यह प्रक्रिया जो होती है यह स्वपरागण कहलाती है। अब चलिए हम देखते हैं कि स्वपरागण के लाभ क्या हैं और हानि क्या है। ठीक, तो स्वपरागण के लाभ जो होते हैं दोस्तों, तो स्वपरागण के लाभ एवं हानि में हम सबसे पहले देखते हैं कि स्वपरागण के लाभ जो होते हैं, स्वपरागण से पादपों का शुद्ध वंशज चलता है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब एक ही प्लांट का क्रॉस बार बार उसी प्लांट से कराया जाएगा तो क्या होगा कि उस पौधे के जो वंशज हैं उसमें जेनेटिकली कोई चेंज ही नहीं आएगा, जेनेटिकली वो मॉडिफाइड होंगे ही नहीं। तो उनका जो पुराना वंशज है वो चलता जाएगा, वो वही वंशज सेम वैसे ही क्लोन प्राप्त होंगे, जिसे पता नहीं हिंदी में, सॉरी मैं जानता नहीं, अंग्रेजी में क्लोन आप समझ रहे हैं कि क्या होता है। तो इसी तरह से स्वपरागण से क्या होता है कि स्वपरागण से पादपों का शुद्ध वंशज चलता है। ठीक, स्वपरागण से क्या होता है, स्वपरागण में परागकण के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। अब स्वपरागण में दूसरा एक फायदा क्या है कि स्वपरागण में क्या होता है कि परागकण के लिए, पॉलन ग्रेन के लिए हम दूसरे प्लांट पर डिपेंड नहीं रहते हैं। हमारे पास खुद का जो होता है, उस पौधे के पास खुद का पॉलन ग्रेन होता है, खुद का परागकण होता है। ठीक, परागकण को हिंदी में परागकण को ही इंग्लिश में हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। हम देखते हैं कि इसमें पुष्पों को रंग, सुगंध एवं मधु उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि अगर दोस्तों देखा जाए कि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, अगर अभी आप आगे देखेंगे तो उसमें क्या होता है, अब स्वपरागण में क्या होगा, जब अभी स्वपरागण और परपरागण आपको बताएंगे डिफरेंस, तो ये पॉइंट आपको वहाँ अच्छे से समझ में आएगी कि इसमें पुष्प में सुगंध, जैसे इसमें हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई पॉलिनेशन है, अब जैसे अभी परपरागण देखेंगे तो वहाँ कीट के द्वारा पॉलिनेशन कराया जाता है। जैसे तितली को पुष्प पर आकर्षित करना है, तो तितली को पुष्प पर आकर्षित करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें हमारे पास नेक्टर होना चाहिए, जिसे कलर होना चाहिए, उसमें महक होनी चाहिए, उसमें सुगंध जो भी है अपना मधु होना चाहिए, उसी से वो तितली अट्रैक्ट होगी उसकी तरफ। ठीक, तो तितली अट्रैक्ट होगी तो उससे चिपक के पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा तक पहुँचेंगे तो फिर वहाँ पॉलिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पे इन सभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, यह स्वयं से होता है, क्योंकि यह स्वपरागण है ना, यह स्वपरागण है तो यह स्वयं से होती है। यहाँ पे इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर देखा जाए तो इन लोगों की आवश्यकता यहाँ पे किसी की नहीं है। ये मैंने थोड़ा बनाने के, समझाने के लिए ऐसे बना दिया था, इसमें इन लोगों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, तो नहीं आप सोचिए कि इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। इसमें अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। अब जैसे क्या होता है कि परपरागण में जब क्या होता है कि जब हम परपरागण कराते हैं तो उसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, तो हमें ढेर सारे पॉलन ग्रेन की आवश्यकता होती है। कहीं रास्ते में पॉलन ग्रेन उड़ ना जाए, गिर ना जाए, बह ना जाए पानी में, तो इन सब चीज़ों में परागकण ज़्यादा लगते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि उसी पुष्प से निकल रहे हैं, उसी में चले जा रहे हैं, या उसी प्लांट के दूसरे पुष्प पे चले जा रहे हैं, तो क्या होता है परागकण की संख्या कम लगती है। अभी जब हम आपको स्वपरागण और परपरागण में अंतर बताएंगे तब वहाँ पे ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी। ठीक, अब इसी में तरह से अगर इसकी हानियाँ देखें क्या होती हैं, हानियाँ इसकी क्या होती हैं दोस्तों, पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक बीमारियां स्थानांतरित तो होती रहती हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कोई जेनेटिकल डिजीज़ है, पौधे में कोई जेनेटिक बीमारी अगर है, आप देखेंगे आनुवांशिक बीमारी है, तो वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाएगी। वह बीमारी कभी ख़त्म ही नहीं होगी, क्योंकि वह स्वपरागण कर रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं, किसी दूसरे से क्रॉस कर ही नहीं रहे हैं। तो उनकी वही ब्रीड जो होती है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाती है, जिससे उसमें कोई वो चेंजिंग आती ही नहीं है और वो बीमारी ख़त्म होती ही नहीं। ठीक, इससे उत्पन्न बीज जो होते हैं, बीज संख्या में कम, भार में हल्के तथा छोटे एवं कमज़ोर हो जाते हैं। इससे उत्पन्न जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, वो भार में जो होते हैं हल्के होते हैं और कम नंबर ऑफ सीड्स
प्राप्त होते हैं हमें, ठीक, कम नंबर ऑफ बीज प्राप्त होते हैं। एंड भार में हल्के तथा छोटे होते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। बीज उत्तम श्रेणी के नहीं होते, अच्छी क्वालिटी के बीज नहीं मिलते हैं। उसमें क्या होता है कि बीज की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, उतने उपजाऊ नहीं होते, जिससे नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो पाती है, ठीक। इसी वजह से इनके नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो पाती है, ठीक। तो ये हो गया दोस्तों हमारा स्वपरागण हो गया, स्वपरागण हो गया। तो यहाँ पे हमारा स्वपरागण कंप्लीट होता है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम शुरू से कर दे रहे हैं। तो ये हमारा पॉलिनेशन हो गया। तो पॉलिनेशन के बाद दोस्तों ये हमारा यहाँ पे हमारा आ गया सेल्फ पॉलिनेशन, जिसे हम स्वपरागण कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और ये इसके लाभ और हानि हो गए कि स्वपरागण से क्या लाभ है, क्या हानि है, ठीक। स्वपरागण से क्या लाभ है, क्या हानि है। तो धन्यवाद दोस्तों, हमने एक टॉपिक हमने यहाँ पे 10 मिनट तक में हमने आसानी से डिस्कस कर लिया कि हमारा परागण क्या होता है, स्वपरागण क्या होता है, उसके लाभ और हानि क्या है, ठीक। एक पार्ट में हमने इसको काट दिया है, बाकी दूसरा पार्ट जो है हम इसके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, बना देंगे। परपरागण क्या होता है, परपरागण हमारा थोड़ा लंबा जाएगा, उसमें एक एक प्रोसेस को एक्सप्लेन करना होगा, तो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आपके लिए फिर बनाऊँगा दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सब टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देख के लिए हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर ही दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ज़रूरत लगती है तो, ठीक। तो धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।